हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। आप सभी ने देखा होगा कि कोल और पेट्रोलियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयला और पेट्रोलियम, है ना। तो ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं। और ये यहाँ पे आप साथ में देख पा रहे हो, ये सिलेबस है जो कि आपके पास गिवन है। कोल एंड पेट्रोलियम में हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल हैं, अक्षय और अनाक्षय ऊर्जा के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। स्टोरी ऑफ कोल में क्या क्या आएगा, पेट्रोलियम क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस में गिवन है। और इन्हीं के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो कंप्लीट जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और इसमें हम जो है इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है क्लास का। ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस का सेट हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में, जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है वो हमारा जो है वो पार्ट फर्स्ट है और इसमें 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन ही दिखाया जाता है ताकि आप खुद से भी उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, और दोस्तों जिन्होंने इससे पिछली क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो सीक्वेंस में सारी के सारी क्लासेस, जेबीटी कमीशन का सिलेबस है ये। जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए इस तरीके से आपके पास जो है वो साइट में सिलेबस गिवन है। तो वो मैं आप लोगों को कंप्लीट उनके बारे में जो जो सिलेबस में चीज़ें गिवन है वो आप लोगों को सारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो और पिछली क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो टैट वाले स्टूडेंट के लिए जनरल साइंस की एक सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज कोल। तो आपने देखा कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, तो वो कितने टाइप के हैं वो आपके पास सिलेबस में गिवन है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो 2 टाइप के हैं हमारे पास। ठीक है, और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं वो बोला गया है, इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। ये 2 टाइप हमारे पास आते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोयला है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये एग्जॉस्टेबल, जिसे अनाक्षय कहा जाता है, अनाक्षय संसाधन का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो अक्षय है, अक्षय संसाधन कौन से हैं, इनएग्जॉस्टेबल, और अनाक्षय है ये कौन से हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो संसाधन होते हैं ये सीमित होते हैं। ठीक है, यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ जो है ये खत्म हो सकते हैं। कौन से, जो अनाक्षय होते हैं तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेबल जो है। और जो अक्षय है, इनएग्जॉस्टेबल, ये समय के साथ में ख़त्म नहीं होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो अक्षय है इसमें हमारी जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा यानी कि, तो सोलर ऊर्जा जो है वो आता है अक्षय संसाधन के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपने कि इनएग्जॉस्टेबल जो है अक्षय, ये समय के साथ समाप्त नहीं होते हैं, जबकि जो अनाक्षय है ये सीमित होते हैं और समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कोयला। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला ही पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया जो कि आपके सिलेबस में गिवन था। ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि निम्न में से कौन अक्षय संसाधन है। तो इनमें से इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन सा है। अक्षय संसाधन का मतलब क्या है कि जो समाप्त हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षय, अभी मैंने आपको बताया अक्षय और अनाक्षय के बारे में। ठीक है, तो अक्षय कौन से हुए, पिछले में हमारे से कोयला पूछा था जो कि इन एग्जॉस्टेबल था, और अब हमारे पास पूछा है कि अक्षय संसाधन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ऊर्जा, सोलर एनर्जी। पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। इसी के साथ में जो आपका पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा भी आपके पास
अक्षय संसाधन के अंतर्गत आता है कि ये जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं ऐसे संसाधन। ठीक है, आगे चलते हैं। कोयला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? संघनन, कार्बनीकरण, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो कोयले में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसको जो है वो कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मुख्यतः किससे बनता है? अभी मैंने बताया आपको कि कोयले में जो है वो कुछ पार्टिकल्स किसके हैं? कार्बन होता है इसमें। तो कोयला मेनली जो है वो कंपोज्ड होता है, बनता है कार्बन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कोक क्या है? व्हाट इज कोक? तो कोक प्योर कार्बन है, गैस है, लिक्विड है, मिक्सचर है। ना ये कोई गैस है, ना ये तरल है, ना ये मिक्सचर है, ये शुद्ध कार्बन होता है हमारे पास कोक, प्योर कार्बन। नेक्स्ट है कोल तार, आपने देखा होगा। तो कोल तार का उपयोग किस में होता है? कोल तार इज यूज्ड इन सड़क निर्माण में, बिल्कुल सही है ना, जब हमें सड़क बनाना है तो वहाँ पे यूज़ होता है। मेडिसिन में बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं होता है, लेकिन होता है। डाई करना है उसके लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन सभी के लिए जो है वो कोल तार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस का उपयोग कहाँ पे होता है? कोल गैस इज यूज्ड इन फ्यूल में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, वाटर में होता है, प्लास्टिक में होता है। तो कोल गैस का यूज़ जो है वो फ्यूल में करते हैं, ईंधन के रूप में भी जो है वो कोल गैस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, नीला सोना, हरा सोना। तो करेक्ट आंसर है उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास ये पेट्रोलियम की स्टोरी है जो आपके पास गिवन है सिलेबस में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम इज़ फाउंड, ये ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। तो ये ज़मीन के बहुत नीचे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अंडर द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शोधन जो है वो किस प्रक्रिया से होता है? आपने रिफाइन करना है पेट्रोल को, तो किसके थ्रू होता है? डिस्टिलेशन के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, फिल्टरेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। तो पेट्रोलियम रिफाइंड होता है आपका डिस्टिलेशन, जिसे आसवन कहा जाता है, डिस्टिल्ड किया जाता है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर हम बोलते हैं ना, उसको शुद्ध करने को बोलते हैं। तो पेट्रोलियम भी जो है वो उसका शोधन किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू, आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में उपयोग होने वाली प्रक्रिया, उसको क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने कहा उसको डिस्टिलेशन कहा था ना, तो कौन सी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, कंडेंसेशन है, या कंबशन है? करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंश आसवन है द प्रोसेस यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, जो पेट्रोलियम से नहीं बना है? पेट्रोल, डीजल, कोक, कैरोसिन। तो ये मैक्सिमम सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन आपका जो कोक है वो हमें पता है किसका बना है? कार्बन हमने बोला था। तो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ये सभी आपके पास जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो आपका कोक है ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लो प्रेशर गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सीएनजी की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? गाड़ियों में भी जो है अब ये चीज़ यूज़ होने लगी है, कोल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है। तो सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हमने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के प्रमुख अंशों में शामिल कौन सा है? विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सभी जो है वो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोयले का सबसे कठोर रूप कौन सा है? सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा है? लिग्नाइट है, विटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, पीट है। ये सारे के सारे जो है वो क्या है? कोयले के जो है वो टाइप्स हैं कि किस किस
बोलते हैं ना वैरायटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम पीट की बात करें तो पीट जो है वो क्या है, सबसे सस्ता जो है वो कोयला है। और सबसे महंगा कौन सा है, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला है। और सबसे लो गुणवत्ता की बात करें तो वो आपका पीट आ जाएगा। अब आपसे हार्डेस्ट पूछा है तो आपका सबसे हार्डेस्ट या सबसे अच्छा जो है वो एंथ्रेसाइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। करेक्ट आंसर है। जो आपकी प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, मेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम बनने में कितना समय लगता है। तो पेट्रोलियम के लिए कुछ साल लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं, लाख वर्ष लगते हैं या डेज लगते हैं। तो इसके लिए जो है वो लाखों वर्ष लगते हैं। पेट्रोलियम बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्षों से नीचे दबे हुए होते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी। तो जीवाश्म ईंधन आपके सोलर एनर्जी नहीं है। बाकी आपका जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे जीवाश्म ईंधन के अंदर आते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम का कच्चा रूप क्या कहलाता है। तो व्हाट इज़ द क्रूड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड। तो कच्चे तेल को क्या कहा जाता है, क्रूड ऑयल कहा जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने जो है वो न्यूज़ में सुना भी था कि जब जो है वो तेल की कमी, पेट्रोल की कमी हो रही थी तो क्रूड ऑयल जो है वो मंगवा दिया गया था। तो वो आपके पास है कच्चा तेल। ठीक है। नेक्स्ट है, कोयले से प्राप्त जो हमें कोलतार होता है उसका रंग कैसा होता है। तो कोयले से कोलतार जो हमें मिलता है उसका रंग ब्लैक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोयले के अपघटन से कौन सा पदार्थ नहीं बनता, विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोल का अपघटन किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है उसको, तो कौन सा पदार्थ नहीं बनता है हमारे पास। कोक तो बनता है, कोलतार भी बनता है ना, कोल गैस भी बनती है, लेकिन पेट्रोल नहीं बनता है। अभी हमने बात की थी पेट्रोल किससे बन रहा था, पेट्रोलियम से। कैरोसिन किससे बन रहा था, पेट्रोलियम से, है ना। तो यहाँ पे आपका जो पेट्रोल है वो बनता है पेट्रोलियम से, जबकि कोयले से कोक, कोलतार, कोल गैस बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम से क्या क्या हमें नहीं मिल रहा है, नहीं वाला बताना है। वैक्स हमें पेट्रोल से मिल रही है, प्लास्टिक है, पेपर है, डीजल है। तो डीजल के बारे में तो मैंने बता दिया था, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पेपर हमें पेट्रोल से नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक में भी पेट्रोल का यूज़ हो रहा है, वैक्स बन रही है वो उसमें भी पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डीजल में तो है ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में सबसे हल्का अंश कौन सा होता है। लाइटेस्ट फ्रैक्शन इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सबसे लाइटेस्ट हल्का अंश कौन सा है। विटुमिन, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन। तो सबसे हल्की कौन सी है, रिफाइनिंग में सबसे हल्का अंश जो बोला है, लाइटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो वो है आपका एलपीजी। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में सबसे हल्का है। ठीक है, इन चारों की बात करें अगर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ईंधन अधिक प्रदूषित करता है। अधिक प्रदूषण कौन करता है, तो आपका सीएनजी तो नहीं करता, ये तो अच्छी है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोयला, बायोगैस। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है यहाँ पे प्रदूषण, आपका कोयला करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज। तो नेचुरल गैस को सॉलिड, लिक्विड, कॉम्प्रेस्ड गैस या प्लाज्मा। तो नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड फॉर्म पे जो है, संपीड़ित गैस के फॉर्म पे जो है वो संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कोयले के अपूर्ण दहन से क्या बनता है। अगर कोयला पूरा नहीं जलता है तो उससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो है वो बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपने परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में भी सुना होगा। तो निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सोलर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो करेक्ट आंसर है आपकी सोलर एनर्जी जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है
ये। और परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जो कोयला हमें परंपरागत रूप में मिलता है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है ना। सोलर जो है हमारी गैर परंपरागत के अंदर आती है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला जो है वो एक अवसादी चट्टान है, बहुत समय से इसमें कुछ अवसाद जो है वो जमे हुए हैं, है ना। तो कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे भारी अंश है? सबसे हैवी कौन सा है? तो सबसे हैवी है आपका बिटुमेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम का सबसे भारी अंश। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के अंशों को अलग करने की प्रक्रिया में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? प्रिंसिपल यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन। तो क्या यूज़ करते हैं आप? पेट्रोलियम सेपरेशन करनी है, अगर आपने सॉल्युबिलिटी देखते हो आपकी कोई चीज़ घुल रही है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हो, डेंसिटी देखते हो, दाब देखते हो, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है पेट्रोलियम को अलग करने के लिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम उत्पाद सड़क बनाने में उपयोग होता है? विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन में आप किसका यूज़ करते हो? तो रोड बनाने के लिए जो है वो बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। एंथ्रासाइट तो सबसे बेस्ट है ना, तो उसका यूज़ नहीं किया जाता, उससे लोअर ग्रेड बिटुमेन का यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रकार के जीव शामिल होते हैं? पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड मेनली फॉर, उसमें लार्ज एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज और रॉक्स। तो पेट्रोलियम के निर्माण में जो है वो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोयले के निर्माण में कितना समय लगता है? तो कोयले को अगर बनाना है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाखों वर्ष लगते हैं कोयले के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, आर्टिफिशियल फ्यूल या गैसियस फ्यूल। तो इनको जो है वो फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेडिमेंट्री रॉक्स इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे अधिक या यहाँ पे दक्ष है, यानी कि एफिशिएंट है? तो सबसे दक्ष है आपका सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो कोयले का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज़ देखा होगा आपने, थर्मल प्रोजेक्ट में करते हैं। कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के लिए किया जाता है, या क्लोथ के लिए, ये बोला जा रहा है। तो कोल इज़ मेनली यूज्ड इन, तो बाकी के लिए किया जाता है लेकिन मेनली पूछा तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गैसीय ईंधन है? गैसियस फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या कोल? तो यहाँ पे हमने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहा था। तो सीएनजी क्या है? हमारे पास एक गैसियस फ्यूल है जो कि गैस के तरीके से प्रेजेंट होता है। पेट्रोल और डीजल तो लिक्विड में मिल जाएगा। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? एलपीजी में जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये बोला था। तो एलपीजी में हमने कहा था मिथेन जो है वो मेन मात्रा में है ना, ये हमने बोला था, ठीक है। लेकिन ये पूछा है एलपीजी मिक्सचर किस चीज़ का है, मेनली नहीं बात हो रही है कि मेनली क्या था उसमें, मिक्सचर पूछा है। अब ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो एलपीजी में मुख्यतः ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सीमित है, जो लिमिटेड एनर्जी है? तो लिमिटेड क्या है? कोल आपके पास लिमिटेड है। सोलर एनर्जी को और बनाया जा सकता है, विंड एनर्जी आप, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आप और कर सकते हो, हाइड्रल ऊर्जा आप और ये कर सकते हो। लेकिन कोयला जो है वो लिमिटेड एनर्जी है, जिसको मैंने पीछे भी आपको कहा था कि इसको जो है वो अक्षय और अनाक्षय के तरीके से मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे निम्न ग्रेड कौन सा है? तो ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, पीट सबसे निम्न, लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जो है वो कहा जाता है पीट को, और सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जो है वो एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपयोग विमान में होता है? विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट में कौन सा यूज़ करते हो आप? कैरोसिन यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल या एलपीजी? तो आप विमान में क्या यूज़ करते हो? तो विमान में कैरोसिन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम के उपयोग में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू पेट्रोलियम यूज़। जब आप पेट्रोलियम का यूज़ करते हो कौन सी प्रॉब्लम होती है। प्रदूषण फैलता है, हवा शुद्ध होती है, वर्षा होती है या शीतलता होती है। तो प्रॉब्लम अराइज होती है, पल्यूशन होता है। समस्या पूछिए, ये थोड़ी ना समस्या है बाकी। तो प्रदूषण होता है पेट्रोलियम का जब यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद है। विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो बाय प्रोडक्ट कौन सा है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम से प्लास्टिक भी बनती है ना, तो ये आपका जो है वो बाय प्रोडक्ट है प्लास्टिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन द्वारा क्या भेजा जाता है। विच इज़ नेचुरल गैस, वाई इज़ नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। क्यों भेजा जाता है प्राकृतिक गैस को पाइपलाइंस के थ्रू, कि वो सेफ़ है, चीप है, ईजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि वो सेफ़ भी होगी। आपको ये नहीं रहेगा कि आपको सिलेंडर को जो है वो टाई करना है या कुछ करना है ना। सस्ता भी होगा, ईजी भी होगा। नेक्स्ट है कोयले के जलने से कौन सी गैस अधिक निकलती है। तो कोयले के जलने की बात हो रही है, जलने में सबसे अधिक निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर अपूर्ण दहन हो रहा है कोयले का तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन है। तो सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। और आज की क्लास का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। टू कंजर्व पेट्रोलियम वी शुड। तो हमें उसको अधिक उपयोग करना चाहिए, पेट्रोलियम को बचत करनी चाहिए, पेट्रोलियम की बर्बादी करनी चाहिए या उसको जलाना चाहिए। तो हमें बचत करनी चाहिए, सेव करना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमें सेव करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने का मुख्य कारण क्या है। मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कम उपयोग जो है उसकी वजह से जीवाश्म ईंधन समाप्त हो रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, उत्पादन उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से, या वर्षा। तो ओवर यूज़ जब हम उनका कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। जो चीज़ हमें चाहिए होती है अगर हम उसका जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, अधिक यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वो उसके ख़त्म होने का रीज़न बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में जो है वो 50 क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे इस चैप्टर के, और 50 क्वेश्चंस जो है करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं रहा होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको अक्षय और अनाक्षय ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिए कि सीमित समय के लिए हैं, और जो है वो दूसरे जो है आपके जो है वो मतलब फिर से निर्माण किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है आपने उन दो मेन क्वेश्चंस का, और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवाई। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप पिछली सारी की सारी क्लासेस जितनी भी जो है वो 27-28 क्लासेस हुई हैं, आप उनको जो है वो देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। सीक्वेंस वाइज आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी हम जो है इसके अलावा जेबीटी कमीशन के रिगार्डिंग जो है वो आपको साइकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है वो इन्हीं दो पेपर को टारगेट करते हुए, टैट को टारगेट करते हुए जो है वो बनाई गई हैं, और हिंदी इंग्लिश भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका जो है वो सेकेंड पार्ट के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।